गुजरते वक्त बुरा जितना कर सके कर ले। कि गुजरते वक्त बुरा जितना कर सके कर ले, हमेशा शायरी मेरी रखे जवान उसे। कि हमेशा शायरी मेरी रखे जवान उसे। सोनेट 19 डिवोरिंग टाइम ब्लंट दाउ द लॉयंस पॉज में महान कवि सर विलियम शेक्सपियर सोनेट 18 में व्यक्त काव्य की अमरता के अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए समय को एक भक्षक के रूप में चित्रित करते हुए उसे शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के रूप में संबोधित करते हैं, जो संसार की हर सुंदर वस्तु को नष्ट कर सकती है। किंतु इस विनाशक शक्ति के सामने कवि एक भावनात्मक प्रतिरोध खड़ा करता है और अपने प्रिय की सुंदरता को समय से बचाने का प्रयास करते हुए इस सोनेट के अंत में कह उठता है, Yet do thy worst all time, despite thy wrong, my love shall in my words ever live young। अर्थात वह समय को चुनौती देता हुआ कहता है कि ऐ समय, तुम्हारे खराब से खराब और सभी गलत कृत्यों के बावजूद मेरा प्रिय मेरी काव्य पंक्तियों में सदा युवा रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं सहर नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी तथा सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद अर्थात तर्जुमा पर। शेक्सपियरियन सोनेट है क्या? शेक्सपियरियन सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी 14 मिसरों की इंग्लिश काव्य लेखन विधा है, जिसकी राइमिंग स्कीम ABAB, CD-CD, EF-EF और GG के अनुरूप होती है। तो अब हम यहां से चर्चा करेंगे फेयर यूज श्रृंखला की सोनेट संख्या 19 पर, जिसे डिवोरिंग टाइम ब्लंट दाउ द लॉयंस पॉज भी कहा जाता है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, तथा साथ ये भी आपसे गुजारिश है कि वीडियो के बारे में अपने माकूल विचार भी अवश्य व्यक्त करें। सोनेट 19 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार से है। Devouring time, blunt thou the lion's paws, and make the earth devour her own sweet brood. Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws, and burn the long-lived phoenix in her blood. Make glad and sorry seasons as thou fleetst, and do whate'er thou wilt, swift-footed time. To the wide world and all her fading sweets, but I forbid thee one most heinous crime. O carve not with thy hours my love's fair brow, nor draw no lines there with thine antique pen. Him in thy course untainted do allow, for beauty's pattern to succeeding men. Yet do thy worst, old time, despite thy wrong. My love shall in my verse ever live young. अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की लिखी सोनेट 19 के सार पर। सोनेट 19 डिवोरिंग टाइम ब्लंट दाउ द लॉयंस पॉज, महान कवि सर विलियम शेक्सपियर सोनेट 18 में व्यक्त काव्य की अमरता के अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए समय को एक भक्षक के रूप में चित्रित करते हुए उसे शक्तिशाली और विनाशकारी शक्ति के रूप में संबोधित करते हैं, जो संसार की हर सुंदर से सुंदर वस्तु को नष्ट कर सकती है। किंतु इस विनाशक शक्ति के सामने कवि एक भावनात्मक प्रतिरोध खड़ा करता है और वह कह उठता है कि समय प्रकृति की सभी चीजों को नष्ट कर सकता है, लेकिन कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने प्रिय अर्थात फेयर यूथ के सुंदर रूप को अमर बना देगा। ये कविता समय के विनाशकारी प्रभाव और प्रेम की रचनात्मक स्थायी शक्ति के बीच संघर्ष को दर्शाती है। कवि समय से कहता है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर भले ही शक्तिशाली शेरों के पंजों को कुंद कर दे और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले फिनिक्स को भी भस्म कर दे,
लेकिन उसकी कविता में उसके प्रिय की सुंदरता हमेशा युवा रहेगी। दोस्तों, फिनिक्स जिसका जिक्र इस सोनेट में किया गया है, एक पौराणिक पक्षी है जो अपनी राख से पुनर्जन्म लेता है। फिनिक्स एक सुंदर रंगीन पक्षी है जिसकी पूंछ सुनहरी, हरी या नीली हो सकती है। माना जाता है कि ये एक अमर पक्षी है जो 500 से लेकर 1000 वर्षों तक जीवित रहने के बाद खुद ब खुद अपने इर्द गिर्द लकड़ियां और टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें आग लगा लेता है। घोंसला और पक्षी दोनों इस आग में जलकर राख हो जाते हैं और फिर इसी राख से एक नया फिनिक्स या उसका अंडा पुनर्जन्म लेता है और ये सिलसिला अनंत अनंत काल तक चलता रहता है। इस प्रकार फिनिक्स एक अमर पौराणिक पक्षी है, लेकिन समय उसे भी भस्म कर देता है। साथियों, सोनेट 19 निम्न 3 विचारों पर केंद्रित है। पहला विचार है समय की शक्ति पर। सोनेट में समय को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो सबसे शक्तिशाली जीवों और प्राकृतिक प्रणालियों को भी नष्ट कर देती है। दूसरा है कविता की अमरता पर। इसके विपरीत कवि अपनी कविता को समय के प्रभाव से मुक्ति का साधन मानता है और वह दावा करता है कि समय की विनाशकारी शक्ति के बावजूद कवि के छंदों में उसके प्रिय की सुंदरता हमेशा जवान रहेगी। तीसरा विचार जो इस सोनेट में व्यक्त किया गया है वह है प्रेम की जीत पर। कवि कहता है कि अंततः यह सोनेट इस विचार पर आधारित है कि प्रेम जो कि कविता के माध्यम से व्यक्त हो, नश्वरता और समय के शरण पर अंततः विजय प्राप्त कर सकता है। विलियम शेक्सपियर की इस सोनेट 19 का जो काव्य अनुवाद अर्थात तर्जमा मेरे द्वारा किया गया है वह कुछ इस प्रकार से है। समय की भूख ने शेरों के पंजे कुंद किए, जमीन खा गई औलाद को यहां अपनी, कि वहशी बाघ के जबड़ों के दांत सब टूटे, तवील उम्र की फिनिक्स अपने आप जली, खुशी की गम की फिजा बनती तेरे चलने से, कि खुशी की गम की फिजा बनती तेरे चलने से, तुम्हें जो ठीक लगे तेज गाम वक्त करो, जहां की सारी मधुरता भले ही खुश्क रहे, कि जहां की सारी मधुरता भले ही खुश्क रहे, मगर मना है कि ये हौलनाक जुर्म करो, न झुर्रियां तू मेरे प्यार की जबी पे बना, न झुर्रियां तू मेरे प्यार की जबी पे बना, कदीम अपनी कलम से लकीर मत खींचो, तू अपनी राह के हर दाग से उसे ले बचा, तू अपनी राह के हर दाग से उसे ले बचा, कि पेश नस्ल आइंदा के नजीर तो हो, गुजरते वक्त बुरा जितना कर सके कर ले, कि गुजरते वक्त बुरा जितना कर सके कर ले, रखेगी शायरी मेरी सदा जवान से, रखेगी शायरी मेरी सदा जवान से, रखेगी शायरी मेरी सदा जवान से। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे मेरे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने तथा कमेंट सेक्शन में माकूल टिप्पणी करने के अनुरोध के बाद इस वीडियो को फिर मिलने के इकरार करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज, शब बखैर।